हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कारक के भेद। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्हों के विषय में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने प्रकार होते हैं? कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया कर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन केला खाता है, पुलिस ने चोर पकड़ा। वाक्य का में मोहन खाने का काम करता है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है, और वाक्य खा में पुलिस पकड़ने का कार्य करती है, इसलिए पुलिस कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, लेकिन ने का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रिया होने पर ही होता है। जैसे दूसरे वाक्य में देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, लेकिन पहले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। मोहन केला खाता है, यह वर्तमान काल का है, और भविष्य काल के वाक्य में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया का फल रावण पर पड़ता है, अर्थात रावण मारा जाता है, इसलिए रावण कर्म कारक है। कर्म कारक का मुख्य प्रसर्ग को है, लेकिन कुछ वाक्यों में से का भी प्रयोग होता है। जैसे कि अध्यापक ने रमेश से कहा। यदि वाक्य का कर्म निर्जीव है तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। इस वाक्य में छात्र तथा पाठ दो कर्म हैं। यहाँ पाठ मुख्य कर्म है और छात्र गौण कर्म है। अगला आता है करण कारक। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाता है। जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, राहुल ने चाकू से फल काटा। इन वाक्यों में कलम और चाकू की सहायता से लिखने और काटने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से साधन के रूप में होने से करण कारक होता है। कभी कभी से की जगह के द्वारा अथवा केवल द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे छात्रों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसके बाद आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में के लिए को परसर्ग का प्रयोग होता है। पिताजी रमेश के लिए पुस्तक लाए, भिखारी को भोजन दो। वाक्य का में पुस्तक लाने का कार्य रमेश के लिए किया गया है, अतः के लिए संप्रदान कारक है। और खा वाक्य में भिखारी को भोजन दो में को संप्रदान कारक है। इनका विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रमुख होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इसमें पढ़ाया क्रिया का कर्म है और ये कर्म कारक का उदाहरण है। दूसरा गरीबों को कंबल दो। इसमें को गरीबों के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कारक के
4 भेद विस्तार से बताए हैं। आगे के 4 भेद जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो कारक के भेद भाग 2 देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।